जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज का प्रसंग है सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्री राम का वनगमन। श्री राम की बात सुनकर और उन्हें मुनिवेश धारण किए देख स्त्रियों सहित राजा दशरथ शोक से अचेत हो गए। दुख होने के कारण वे भर आंख श्री राम को देख भी न सके। 2 घड़ी के बाद जब उन्हें होश आया तब वे श्री राम का चिंतन करते हुए दुखी हो विलाप करने लगे। मालूम होता है मैंने पूर्व जन्म में अवश्य ही बहुत से पाप किए हैं, इसी से आज मेरे ऊपर यह संकट आ पड़ा है। समय पूरा हुए बिना किसी के शरीर से प्राण नहीं निकलते, तभी तो कैकई के द्वारा इतना क्लेश पाने पर भी मेरी मृत्यु नहीं हो रही है। अपने पुत्र को राशि वस्त्र त्याग कर तपस्वियों के से वल्कल वस्त्र धारण किए सामने खड़ा देख रहा हूँ, फिर भी मेरे प्राण नहीं निकलते हैं। ऐसी बात कहते कहते राजा के नेत्रों में आंसू भर आए। महाराज आंसू भरे नेत्रों से देखते हुए सुमंत्र से इस प्रकार बोले, तुम सवारी के योग्य एक रथ को उत्तम घोड़े जोत कर यहाँ ले आओ। राजा की आज्ञा श्रोधार कर सुमंत्र गए और उत्तम घोड़ों से सुशोभित रथ तैयार कर लाए। राजा दशरथ ने तुरंत कोषाध्यक्ष को बुलाकर यह बात कही, तुम विदेह कुमारी सीता के पहनने योग्य बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण जो 14 वर्षों के लिए पर्याप्त हों शीघ्र ले आओ। महाराज के ऐसा कहने पर कोषाध्यक्ष ने खजाने में से सब चीजें शीघ्र ही सीता जी को अर्पित कर दी। उस समय सास कौशल्या जी ने सीता जी को अपनी दोनों भुजाओं से कसकर छाती से लगा लिया और उनके मस्तक को सूंघकर कहा, बेटी, जो सत्य सदाचार शास्त्रों की आज्ञा और कुलोचित मर्यादाओं में स्थित रहती हैं, उन साध्वी स्त्रियों के लिए एकमात्र पति ही परम पवित्र देवता है। मेरे पुत्र श्री राम का जिन्हें वनवास की आज्ञा मिली है, कभी अनादर न करना। ये निर्धन हो या धनी, तुम्हारे लिए देवता के तुल्य हैं। सास के धर्मयुक्त वचनों का तात्पर्य भली भांति से समझकर उनके सामने खड़ी हुई सीता जी ने हाथ जोड़कर उनसे कहा, माताजी, आप मेरे लिए जो कुछ उपदेश दे रही हैं उसका पूर्ण रूप से पालन करूंगी। पति अमर में सुख का दाता है, उसकी सेवा से इहलोक और परलोक दोनों में कल्याण होता है। सीता जी का यह मनोहर वचन सुनकर देवी कौशल्या के नेत्रों से दुख और हर्ष के आंसू बहने लगे। राजा दशरथ का जो भवन पहले वीणा और मनोहर वाजों के गंभीर घोष से गूंजता रहता था, वही आज करुणा क्रंदन से व्याप्त हो गया। तब सुमंत्र जी ने श्री राम से विनय पूर्वक हाथ जोड़कर कहा, श्री राम, आप रथ पर बैठिए। आप मुझसे जहाँ कहेंगे वहाँ मैं शीघ्र आपको पहुँचा दूंगा। आपको जिन 14 वर्षों तक वन में रहना है, उनकी गणना आज से ही हो जानी चाहिए, क्योंकि देवी कैकेयी ने आज ही आपको वन चलने के लिए प्रेरित किया है। इसके बाद दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण सीता जी के साथ उस रथ पर शीघ्र ही आरूढ़ हो गए। जब श्री रामचंद्र जी वन की ओर जाने लगे, उस समय सारी अयोध्या में महान कोलाहल मच गया। अयोध्यापुरी के बाल वृद्ध सब लोग अत्यंत पीड़ित होकर श्री राम जी के पीछे दौड़े। वे सब के सब उच्च स्वर से कहने लगे, सुमंत्र, घोड़ों की लगाम खींचो और रथ को धीरे धीरे ले चलो। हम श्री राम का सुंदर मुख देखेंगे, क्योंकि अब इस मुख का दर्शन हम लोगों के लिए दुर्लभ हो जाएगा। पूर्वासी मनुष्य आंसुओं के वेग को सह ना सके। सब लोग श्री रामचंद्र जी के पीछे पीछे चले जा रहे थे। उसी समय राजा ने अत्यंत दीन होकर, मैं अपने प्यारे पुत्र श्री राम को देखूंगा, ऐसा कहते हुए महल से बाहर निकल आए। तब भगवान श्री राम ने सुमंत्र को प्रेरित करते हुए कहा, आप रथ को तेजी से चलाइए। एक ओर श्री रामचंद्र जी सारथी से रथ हाँकने के लिए कहते थे और दूसरी ओर सारी प्रजा उन्हें रुक जाने के लिए कहती थी। इस प्रकार दुविधा में पड़कर सारथी सुमंत्र उस मार्ग पर दोनों में से कुछ न कर सके।
श्री रामचंद्र जी के प्रस्थान करते समय सारा नगर अत्यंत पीड़ित हो गया। अंत में श्री राम के आदेश का पालन करते हुए सारथी ने पीछे से आने वाले लोगों से जाने के लिए आज्ञा ली और घोड़ों को तीव्र गति से चलने के लिए हाँका। जब राजा को श्री राम के रथ की धूल भी न दिखाई देने लगी तो वे अत्यंत दुखी होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उस समय उन्हें सहारा देने के लिए उनकी धर्मपत्नी कौशल्या देवी दाईं बाह के पास आईं और कैकई उनके वाम भाग में जा पहुंची। कैकई को देखते ही राजा दशरथ व्यथित हो उठे और बोले, कैकई, तू मेरे अंगों का स्पर्श ना कर, मैं तुझे देखना नहीं चाहता। तूने केवल धन में आसक्त होकर धर्म का त्याग किया है, इसीलिए मैं तेरा परित्याग करता हूँ। मैंने जो तेरा पानी ग्रहण किया है और तुझे साथ लेकर अग्नि की परिक्रमा की है, तेरे साथ का वह सारा संबंध त्याग देता हूँ। तेरा पुत्र भरत यदि इस राज्य को पाकर प्रसन्न हो तो वह मेरे लिए श्राद्ध में जो कुछ पिंडदान करे मुझे प्राप्त न हो। उसके बाद शोक से कातर हुई कौशल्या देवी महाराज को उठाकर अपने साथ राजभवन की ओर लौट गईं। इस प्रकार विलाप करते हुए राजा दशरथ ने भारी भीड़ से घिरकर अपने उत्तम भवन में प्रवेश किया। श्री राम, लक्ष्मण और सीता से रहित वह राजभवन उन्हें अच्छा नहीं लगा। उस समय राजा दशरथ ने यह बात कही, मुझे श्री राम की माता कौशल्या के घर में पहुंचा दो, क्योंकि मेरे हृदय को और कहीं शांति नहीं मिल सकती। ऐसी बात कहते हुए राजा दशरथ को द्वारपालों ने बड़ी विनय के साथ रानी कौशल्या के भवन में पहुंचा